राहुल के आरोपों पर तो चलिए अब रुक कर लेते हैं खास पेशकश की ओर कि नहीं चलेगी पोस्टरबाजी, क्योंकि देखिए हरियाणा कांग्रेस में अब चेहरे की राजनीति से आगे बढ़कर संगठन की राजनीति को प्राथमिकता देने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह ने नया सर्कुलर जारी करते हुए पहले जारी फोटो प्रोटोकॉल में संशोधन किया है। अब पार्टी के बैनर, पोस्टर और होर्डिंग पर राष्ट्रीय प्रदेश नेतृत्व के साथ साथ स्थानीय सांसद और विधायक का फोटो भी अनिवार्य रूप से लगाया जाएगा। राव नरेंद्र सिंह ने यह पत्र नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा, सभी सांसदों, विधायकों, पूर्व सांसदों, पूर्व विधायकों, लोकसभा, विधानसभा चुनाव लड़ चुके प्रत्याशियों, प्रदेश कमेटी के डेलीगेट्स, AICC प्रतिनिधियों और अग्रणी संगठन, सेवा दल, यूथ कांग्रेस, महिला कांग्रेस, NSUI सहित सभी विभागीय अध्यक्षों को भेजा है। राव नरेंद्र सिंह के इस ताजा निर्देश को कांग्रेस के भीतर पोस्टर प्रोटोकॉल 2.0 कहा जा रहा है। पहले जारी आदेश में यह तय किया गया था कि हर बैनर या फिर डिजिटल सामग्री पर सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, केसी वेणुगोपाल, BK हरिप्रसाद, राव नरेंद्र सिंह, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कुमारी सैलजा, रणदीप सिंह सुरजेवाला और दीपेंद्र हुड्डा की तस्वीरें ही लगेगी। अब इसमें एक नया मोड़ यह आया है कि स्थानीय सांसद और विधायकों का फोटो भी अनिवार्य रूप से शामिल होगा, ताकि कार्यकर्ताओं को प्रतिनिधित्व का एहसास हो और संगठनात्मक एकता का मैसेज नीचे तक जाए। कांग्रेस लंबे समय से पोस्टर पॉलिटिक्स और गुटबाजी की सुर्खियों में रही है। वहीं दीपेंद्र हुड्डा की तस्वीरें हटी तो कहीं सैलजा या फिर सुरजेवाला की। अब इस संशोधित निर्देश के जरिए राव नरेंद्र सिंह ने स्पष्ट संदेश दिया है कि पार्टी में किसी भी की उपेक्षा नहीं होगी, बल्कि हर स्तर का प्रतिनिधि अपनी जगह पाएगा। राव नरेंद्र ने कहा, हमारा नारा है एक पोस्टर, एक पार्टी, एक संदेश। अब हर कार्यकर्ता को लगेगा कि वह पार्टी का हिस्सा है। तो पोस्टर का प्रोटोकॉल देखिए, उसको लेकर के ग्राफिक्स के जरिए आपको बता दें गुटबाजी से कंट्रोल होगा क्या, एक बड़ा सवाल है। हालांकि पोस्टर और होर्डिंग पर सांसद, विधायक का फोटो जरूरी की बात कही गई है। सभी नेताओं को लेटर जारी कर अनुरोध किया गया है। पोस्टर, होर्डिंग्स और बैनर और कार्यक्रम के बैकड्रॉप का आदेश तो पोस्टर का प्रोटोकॉल देखने को मिल रहा है और सवाल ये कि क्या गुटबाजी इससे कंट्रोल होगी। इनपुट हेड हमारे साथ दीपक शर्मा लगातार बने हुए हैं। दीपक, क्या लगता है कांग्रेस में जो बड़ा बदलाव किया गया है इसके बाद क्या देखने को मिल सकता है? क्या वाकई में गुटबाजी पर कहीं ना कहीं ब्रेक लगता नजर आएगा? क्योंकि हम सभी ने चुनाव के दौरान भी देखा था, प्रचार प्रसार के दौरान देखा, या किसी भी कार्यक्रम में हम देखते हैं कि जब जब पोस्टर आता है तो सबसे पहले देखा जाता है उस पोस्टर पर किसकी फोटो है कांग्रेस में से। तो अब इस पर पूरी तरह से रोक लगाते नजर आ रहे हैं ये। जी बिल्कुल, 11 वर्षों से कांग्रेस बिना संगठन के हरियाणा में चल रही थी। चर्चाएं चल रही थी कि संगठन बनेगा, मजबूत होगा, ग्राउंड स्तर पे कांग्रेस होगी, और इसी को लेकर के राहुल गांधी ने जब ये मुहिम चलाई थी तो बाकायदा हरियाणा में संगठन भी बना। संगठन में जिला अध्यक्षों की नियुक्ति की गई, ग्रामीण जिला अध्यक्ष, शहरी जिला अध्यक्ष, उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष पद पर बदलाव हुआ, प्रदेश अध्यक्ष बदले गए, CLP का मौका एक बार फिर भूपेंद्र हुड्डा को दिया गया। लेकिन उसके बाद अब पार्टी मजबूती से काम कैसे करेगी, इसको लेकर के BK हरिप्रसाद ने चंडीगढ़ में कांग्रेस के तमाम विधायकों के साथ, सांसदों के साथ, जिला अध्यक्षों के साथ बैठक भी करी थी और सबसे अलग अलग राय ली गई थी। और इसी बैठक में विधायकों द्वारा एक बात रखी गई थी। सबसे पहले जिला अध्यक्षों ने अपनी बात रखी थी BK हरिप्रसाद के सामने कि उन जिला अध्यक्षों का कहना था कि जब भी वो कोई बैठक बुलाते हैं तो उसमें उनके विधायक जिले के या फिर जो सांसद हैं क्षेत्र के, वो बैठकों में ही नहीं आते हैं। जिला अध्यक्षों ने बाकायदा पार्टी के प्रभारी के सामने ये अपनी शिकायत रखी थी कि उनकी बैठकों में जिला अध्यक्ष जब कोई बैठक बुलाता है तो कोई बड़ा नेता नहीं आता है, ना विधायक आते हैं जिले से संबंधित, ना कोई बड़ा नेता आता है। तो इसके बाद
पार्टी की तरफ से ये कहा गया था, बीके हरिप्रसाद ने कहा था कि अगर कोई विधायक 3 बार से ज्यादा नहीं आता है, कोई सांसद नहीं आता है, कोई नेता नहीं आता है जिलाध्यक्ष की बुलाई बैठक में, तो उस पर जवाब मांगा जाएगा, उस पर कार्रवाई होगी, उसको लेकर के नोटिस दिया जाएगा। ये बात रखी गई थी। लेकिन उसी के बाद ही इसके साथ ही अब बात हुई थी विधायकों की। विधायकों से भी उनका जब ये दिशा निर्देश दिए गए कि आपको जिलाध्यक्ष द्वारा बुलाई गई बैठक में जाना होगा, संगठन की हर बैठक में उपस्थित रहना होगा, तो उसमें भी अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो है अगर बात की जाए तो तमाम जिलाध्यक्षों को लेकर के विधायकों ने भी अपनी बात रखी थी कि उनके पोस्टर तक नहीं होते हैं। जिलाध्यक्षों की जो बैठक होती है उसमें ना तो विधायकों के फोटो होते हैं, ना ही सांसदों के फोटो होते हैं। इस कारण से विधायक उन बैठकों में जाने से गुरेज कर जाते हैं। तो कहीं ना कहीं पार्टी के अंदर ये बात उठी थी। उसके बाद ये दिशा निर्देश पार्टी की तरफ से जारी किए गए हैं कि जो बैठक होगी, क्योंकि पहले ये निर्देश पार्टी हाईकमान की तरफ से ही थे कि कोई भी पोस्टर लगेगा उसमें केवल जिलाध्यक्ष का पोस्टर होगा, फोटो होगा, प्रदेश अध्यक्ष का फोटो होगा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा का फोटो होएगा, इसके अलावा मल्लिकार्जुन खड़गे का, राहुल गांधी का, सोनिया गांधी के फोटो उसमें लगाए जा सकते हैं, प्रदेश प्रभारी का फोटो लगाया जा सकता है। ये दिशा निर्देश दिए गए थे। लेकिन यही कारण था कि तमाम जो जिलाध्यक्ष है वो विधायकों के फोटो नहीं लगाते थे। उनके क्षेत्र में अगर कांग्रेस का सांसद है तो उसके फोटो तक नहीं लगाते थे और विधायकों ने, सांसदों ने इन बैठकों से दूरी बना ली थी। और उसी को देखते हुए कांग्रेस के द्वारा अब एक बार फिर से वो पत्र जारी किया गया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राव नरेंद्र द्वारा पत्र जारी किया गया है जिसमें कहा गया है कि विधायकों के और सांसद, अगर कोई क्षेत्र का सांसद भी है, जिलाध्यक्ष बैठक बुलाता है तो उस क्षेत्र के जो विधायक है उनकी भी फोटो उस पोस्टर में लगाई जाए। वहां से अगर कोई सांसद है तो उसका भी फोटो उन पोस्टर में लगाया जाए। इस बात को लेकर के ये प्रयास किया गया और इसका सीधा उद्देश्य भी यही है कि पार्टी में संगठन की मजबूती हो सके, सबको एक साथ लेके चल सके। लेकिन फिलहाल गुटबाजी के बीच ये पोस्टर मेवार जो है वो लगातार कांग्रेस में जारी है और अब ऐसे हर निर्देश के लिए कभी विधायक तो कभी जिलाध्यक्ष पार्टी हाईकमान के सामने अपनी बात रख रहे हैं। बैठकों में नाराजगियां सामने आती है और उसके बाद हर बार कांग्रेस की तरफ से नया परिवर्तन होता है। और उसी परिवर्तन में एक ये लाइन जोड़ी गई है कि जहां पहले कुछ नेताओं की लिस्ट जारी की गई थी, दूसरी लिस्ट जारी करके विधायकों और सांसदों के भी फोटो लगाने के लिए पार्टी हाईकमान द्वारा कहा गया है। जी बिल्कुल बिल्कुल। साक्षी हमारे साथ चंडीगढ़ से जुड़ी हुई हैं। साक्षी, क्या लगता है ये जो बड़े बदलाव किए गए हैं पोस्टर प्रोटोकॉल को लेकर के, इससे अब कांग्रेस में गुटबाजी रुकती नजर आएगी? क्या एकजुट करने की बात जो आला कमानों के द्वारा कही जाती है हरियाणा में, अब तमाम नेता, तमाम दिग्गज एकजुट होते नजर आएंगे इस पोस्टर के जरिए? क्या रिपोर्ट? बिल्कुल, देखिए हरियाणा कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष राव नरेंद्र ने ये जो सर्कुलर निकाला है, क्योंकि हमेशा कांग्रेस में चेहरों की लड़ाई रही है, वर्चस्व की लड़ाई रही है और हमेशा कोई भी रैली, पार्टी कार्यक्रम, मीटिंग होता है तो जिस भी गुट का आधारित वो कार्यक्रम होता है उस गुट के अनुसार ही नेताओं के जो फोटो है वो पोस्टर्स, बैनर्स पर लगाए जाते थे। लेकिन अब राव नरेंद्र ने उस जगह चोट की है जहां पर कांग्रेस सबसे ज्यादा पीछे रहती थी, वो है गुटबाजी। और अब उन्होंने ये भी साफ कर दिया है कि कोई भी आयोजन जो कांग्रेस में होगा वो किसी व्यक्ति केंद्रित नहीं बल्कि संगठन केंद्रित होगा और किसी की भी जो वर्चस्व की लड़ाई है वो अब पोस्टर्स, बैनर्स या सोशल मीडिया के जरिए अब खुलकर सामने नहीं आएगी जो पहले अक्सर आया करती थी। क्योंकि अब सर्कुलर ये निकाला गया है कि फोटो का क्रम तय कर दिया गया है और उस क्रम के अनुसार ही कांग्रेस के हाईकमान से लेकर जो जिला के पदाधिकारी है उनके भी फोटो जो है वो एक क्रम में होंगे। जिला के पदाधिकारियों की फोटो जो है वो किसी भी पोस्टर बैनर में नीचे की ओर होंगे, वही ऊपर जो फ्रंट लाइन में फोटोज होंगे वो हाईकमान, जिसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल, बीके हरिप्रसाद, इनके साथ साथ ही कुमारी शैलजा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, रणदीप सिंह सुरजेवाला, इनके फोटोज भी हर कार्यक्रम में लगाने होंगे, चाहे वो किसी भी गुट का केंद्रित जो है वो कार्यक्रम हो। तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक बड़ी चीज, क्योंकि हमेशा ये सामने आता था कि कांग्रेस में गुटबाजी होती थी, नेताओं के फोटो जो है वो नहीं लगाए जाते थे। अक्सर कोई अगर अपना व्यक्ति केंद्रित कार्यक्रम भी करता था, कोई पार्टी मीटिंग भी होती थी तो उससे कांग्रेस के बड़े नेताओं के फोटो जो है वो गायब नजर आते थे और इससे मीडिया में भी कहीं ना कहीं एक गलत मैसेज निकल कर आता था। और हमेशा से ही पार्टी में इस चीज का, पार्टी को भी गुटबाजी का और वर्चस्व की लड़ाई की वजह से हमेशा नुकसान पहुंचा है। और इसीलिए अब कहीं ना कहीं संगठन को मजबूत करने के लिए, क्योंकि 11 सालों बाद कांग्रेस का संगठन भी बना है, ये प्रोटोकॉल बनाया गया है और इस प्रोटोकॉल का, इस अनुशासन का पालन जो है वो सभी को करना होगा। देखने वाली बात होगी कि अनुशासन से कितना फर्क पड़ता कांग्रेस पर नजर आता है, कितने बदलाव कांग्रेस में देखने को मिलता है, क्योंकि एक अहम कदम माना जा सकता है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया ग्राउंड जीरो से तमाम जानकारी और अपडेट साझा करने के लिए।